जय मां लक्ष्मी भक्तों, 13 मार्च को पढ़ने वाली होलिका दहन के शुभ अवसर पर अगर आप एक विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा दिए गए कुछ चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका केवल छूने मात्र से ही आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन मित्रों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप इन पौधों की यज्ञ को होलिका दहन के दिन हमारे बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से होली के दिन उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार अचानक धन लाभ हो सकता है। धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और करोड़पति बनने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मित्रों, 13 मार्च को फाल्गुनी पूर्णिमा है और इसी दिन होलिका दहन भी है, तो ऐसे शुभ समय में कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी खाली नहीं जाता। कहने का मतलब बेकार ही नहीं जाता। अगर आप भी होली के खास दिन पर इन पौधों से जुड़ा उपाय करते हो तो उन उपायों को करने से 100% लाभ की प्राप्ति होगी। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें। इसके गुण असाधारण हैं और अगर आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा और अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका प्रभाव आपको जल्द ही दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ेगी। मित्रों, यह जानकर आपको गर्व होगा कि हम ऐसे भारत की भूमि में पैदा हुए हैं और आज भी भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगहों पर लटजीरा के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे देश या राज्य में हो या हमारे वीडियो को कहीं और से देख रहे हो तो इसे अलग अलग नामों से माना जाता है। वैसे आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। विशेष रूप से यह पौधा लटजीरा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उल्टा बढ़ता है। इसके बीज भी उल्टे होते हैं। जब आप अन्य पौधों के बीज को देखेंगे तो वे ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह पौधा उलटे तरीके से बढ़ता है। इसके बीज भी बाहर की तरफ निकलते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। इस पौधे का विद्या में भी बहुत खास स्थान है और इसका उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। जब हम इसके बारे में और जानकारी देंगे तो आप समझेंगे कि यह हमारे लिए कितना कीमती है। यह साधारण पौधा क्यों इतना विशेष है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस उपाय को अपनाकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार धन और समृद्धि आ सकती है। मित्रों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए मित्रों, अब हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप भी इस पौधे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जरूर करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको इसके चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे जिनसे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती। मित्रों, इस पौधे की पूरा ब्रह्मांड समाया माना जाता है। मित्रों, अब आप पूछोगे कि आपको यह इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कहां से प्राप्त हुई? तो मेरे लिए यह जानकारी प्राप्त हुई जब हम शिवरात्रि के दौरान महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। वहां हमें एक संत महात्मा से मिलकर इस पौधे के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। हम जब उनसे यह पूछते हैं कि आप लोग 1 महीने तक बिना जल पिए कैसे साधना करते हैं, तो वह महात्मा हमें यह बताते हैं कि वह चिड़चिड़ा नामक पौधा, जिसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं।
वह महात्मा हमें बताते हैं कि इस पौधे के बीज का एक विशेष तरीका है जिसे खिचड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। यदि आप इस पौधे की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खाते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह चमत्कारी पौधा आयुर्वेद में संजीवनी बूटी के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ों में गिरी थीं। यही कारण है कि इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। अगर आप इसके जड़ का इस्तेमाल दातुन के रूप में करते हैं तो दांतों में जो पुराने कीड़े हैं या फिर बैक्टीरिया हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दांतों का दर्द, पीलापन और कई और समस्याएं जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो पा रही होती हैं, वह इस पौधे के दातुन से ठीक हो सकती है। आपको इसके दातुन को नियमित रूप से करना है और सिर्फ 15 दिनों में आपको इसके अद्भुत परिणाम दिखने लगेंगे। मित्रों, इस पौधे के दातुन से आपके दांतों का पीलापन समाप्त हो जाएगा और दांत सफेद और चमकदार हो जाएंगे। जिनके दांतों में पीलापन है और वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं इसके तांत्रिक प्रयोग की। इस पौधे का उपयोग आप तंत्र मंत्र के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। यह एक ऐसा पौधा है जो आपको मानसिक शांति, समृद्धि और सुख शांति दे सकता है। अगर इसे सही तरीके से पूजा और मंत्रों से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल किया जाए तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस चमत्कारी पौधे के बारे में अभी तक जितना बताया है वह सिर्फ शुरुआत है। इसके और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको जीवन में बेहद लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आपने कभी इस पौधे का इस्तेमाल नहीं किया तो अब से इसके फायदे जरूर उठाएं। मित्रों, आज हम आपको एक और चमत्कारी और असरदार उपाय के बारे में बताएंगे जिसे हमने होली पर खुद भी अपनाया है और जो कई लोगों के लिए प्रभावी साबित हुआ है। यह उपाय न सिर्फ प्राचीन है बल्कि इसके परिणाम भी प्रमाणित और सत्य हैं। हमारा चैनल हमेशा सच्ची और सत्य घटनाओं पर आधारित होता है और यही कारण है कि हम आपको पूरी ईमानदारी से उन उपायों के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन में सफल साबित हुए हैं। अब हम आपको एक और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमने इस प्रयोग को कई बार किया है और इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं। यदि आप अपनी दवाइयों के साथ साथ इसके जड़ का प्रयोग करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हिसार फिस्टुला जैसी समस्या हो तो इस पौधे की जड़ का प्रयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ को अच्छे से पीसकर दही या फिर गोंद में मिलाकर रोजाना 4 से 5 दिन तक सेवन करना है। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे एक खास प्रयोग के बारे में जो गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद कारगर हो सकता है। आप सबको पता होगा कि बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान प्रसव में होने वाली दिक्कतों का सामना करती हैं और कई बार उन्हें प्रसव में विलंब भी हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रसव सुगम और बिना किसी समस्या के हो तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इस प्रयोग में आपको सबसे पहले कुछ चावल के दाने लेने हैं और उसमें इस पौधे की जड़ को डालना है। फिर इस जड़ को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर प्रसूता महिला को पहनाना है। यह सब करते वक्त आपको भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, इस जड़ को मैं इस महिला के लिए लेकर आ रहा हूं ताकि वह आसानी से प्रसव कर सके और बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। इस उपाय को करने के बाद जैसे ही महिला को यह लाल कपड़ा पहना दिया जाएगा तो 10 से 12 मिनट के भीतर प्रसव में होने वाली कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाएगी और बच्चा गर्भ से बाहर आ जाएगा। इस प्रयोग को हमने कई बार देखा है और यह बहुत प्रभावी रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब यह प्रयोग किया जाता है तो जड़ को पहनने के बाद यह बेहद जरूरी है कि इसे तुरंत निकाल लिया जाए। यह जड़ यदि लंबे समय तक पहने रखी जाए तो यह गर्भनाल को बाहर भी निकाल सकता है, इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, आप इन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपने इन उपायों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया तो इसके परिणाम आपके जीवन में
जल्दी ही दिखाई देंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले आपको इस पौधे के कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इस पौधे की जड़ से दांतों के दर्द, सिर दर्द और अन्य कई प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी रोग या बीमारी है, तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करने से आप उसे दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दांतों में दर्द हो या सिर में भारीपन महसूस हो, तो इस पौधे की जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना लें। फिर इस भस्म को उस स्थान पर लगाएं जहां पर दर्द हो रहा हो। चमत्कारी रूप से आपका दर्द कुछ ही घंटे में समाप्त हो जाएगा। यह प्रयोग न केवल प्रभावी है, बल्कि यह पुराने आयुर्वेदिक उपचारों में से एक है, जिसे लोग पीढ़ियों से अपनाते आ रहे हैं। अब बात करते हैं उन चमत्कारी उपायों की, जिनसे आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है। यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन आपको इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। इस पौधे की जड़ को लेकर आप इसे एक विशेष विधि से उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और वह धन कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके घर में खुशहाली और समृद्धि का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें आपको यह बताने का उद्देश्य केवल यही है कि इन उपायों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में लागू करें। मित्रों, हमारा चैनल केवल एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म की महानता को दुनिया भर में फैलाने का एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सही और प्रमाणित जानकारी मिले, ताकि वह अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति पा सके। भक्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं, तो हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। भक्तों, इस चैनल का उद्देश्य जो आपके मानसिक स्वास्थ्य, व्यापार और जीवन की कई समस्याओं को हल कर सकता है। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक परेशानियों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। अगर आप हमेशा सिर दर्द या तनाव से परेशान रहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे अपने माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो सिर दर्द को दूर करने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए जो अत्यधिक तनाव महसूस करते हैं या जिन्हें नींद न आने की समस्या रहती है। इसे अपनाने से आपको मानसिक शांति और शारीरिक आराम मिलेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका धंधा मंदा चल रहा है, या आप अपनी दुकान पर ज्यादा ग्राहकों को देखना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इसे अपनाने के लिए आपको किसी शुभ दिन, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना होगा। इस उपाय के माध्यम से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी व्यापारिक प्रगति में तेजी आएगी। भक्तों, यदि आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधिपूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। इस उपाय को अपनाने से आपको मनचाही नौक प्राप्त होगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से करें। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे नजर दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। भक्तों, अब मैं आपको एक गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने और आपकी ओर आकर्षित हो, तो आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने के बाद जब आप किसी सभा या बैठक में जाएंगे, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों का पालन करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं या शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अपनाएं।
इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तो भक्तों, यह थे कुछ चमत्कारी और सिद्ध उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आप जीवन में हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में। मित्रों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। कभी रिश्तों में खटास होती है तो कभी पैसे की तंगी या फिर किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो इस बार होलिका दहन के समय कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होलिका दहन की रात को अग्नि में चावल या फिर जौ अर्पित करना एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। होलिका दहन की अग्नि को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इसे हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप चावल या जौ को अग्नि में अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन से सभी परेशानियों और संकटों को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह आपके घर में खुशहाली और समृद्धि की वर्षा करता है। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे आर्थिक समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। अगर लंबे समय से आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है और आप इसका समाधान चाहते हैं तो होलिका दहन की अग्नि में चावल या जौ अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है और आपको शांति, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिल सकता है। अगला उपाय। भक्तों, अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लेना होगा। इन सब चीजों को अपने ऊपर से 5 या 7 बार उतारकर फिर इन्हें होलिका की अग्नि में डाल दें। इस उपाय के बारे में मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। इस होलिका दहन पर यह उपाय करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने भक्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसे रोचक और उपयोगी उपायों के बारे में बता सकें। हम हमेशा आपके लिए नई और दिलचस्प जानकारी लेकर आते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकें। जी हां मित्रों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।